बिहार के शिक्षा विभाग का आ गया है नया फरमान। अगर आप चलाते हैं प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल, यह खबर आपके लिए है। पूरे गाइडलाइन बताने वाला हूं, क्या क्या आपके साथ में होने वाला है। क्या आप सच में इस फरमान को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? अगर इस फरमान को नहीं मानते हैं तो आप पर फाइन लगेगा। फाइन भी कई तरह के हैं। पहली बार अगर आपने गलती किया तो 25,000, अगर दूसरी बार गलती किया तो 50,000। अब खबर हम पूरी विस्तृत तौर पर बनाते हैं। अगर जो बच्ची EWS यानी जो कमजोर वर्ग से जो बच्चे आते हैं, उनका दाखिला लेने में आप करते हैं कंजूसी, नहीं लेना चाहते हैं तो आप पर कार्रवाई। अगर वंचित, दलित, महादलित के बच्चों को आप अपने स्कूल में शामिल नहीं करते हैं तो उस पर भी होगी कार्रवाई। साथ साथ आपकी कार्रवाई तब भी हो सकती है नर्सरी में जब बच्चों को आप एडमिशन लेने के लिए आप सोचते हैं कि उनका एडमिशन टेस्ट ले लें, स्क्रीनिंग टेस्ट ले लें। पहली क्लास में आप उसको एडमिशन लेने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ले लें, एडमिशन टेस्ट ले लें, ये सब अब नहीं चलने वाला है। अगर आप सोचते हैं ऐसा नियम का तोड़ने वाले पर कानून तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब पूरी खबर मैं बता रहा हूं। देखिए, शिक्षा विभाग ने सबको बुला लिया। शिक्षा विभाग ने सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल संचालक को बुला लिया। साफ साफ कह दिया कि बात तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्कूल चला रहे हैं, मनमानी नहीं चलेगा, शिक्षा का बाजारीकरण नहीं चलेगा। पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार RTI कानून के तहत निजी विद्यालयों की मनमानी पर सख्ती की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS और वंचित समूह के बच्चों के लिए 25% सीट रिजर्वेशन है उनके लिए, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। साथ साथ इसके अलावा नर्सरी या कक्षा 1 में बच्चों को कोई इंटरव्यू नहीं लेना है। साथ साथ RTI कानून में पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार नियम तोड़ने पर इस जुर्माना को बढ़ा दिया गया है, 50,000 कर दिया गया है। जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं उसको मैं पढ़कर बता रहा हूं। वही बिना सरकारी स्वीकृति के कोई भी प्रारंभिक विद्यालय यानी प्राइवेट प्राइमरी स्कूल बिना सरकारी आदेश के चलता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। क्या कार्रवाई होगी? प्रतिदिन उस पर तो लगेगा ही, साथ साथ विद्यालय चलाने पर कहा गया है इतना ही नहीं, निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय चलाने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। एक्शन में शिक्षा विभाग है। निजी स्कूल वाले को बुला लिया, साफ कह दिया होगी कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने क्षेत्र के सभी निजी स्कूलों को बुलाकर बैठाकर समझा रही है कि देखिए, नियम को मत तोड़िए, आप हमारे साथ चलिए, सरकार की बात को मानिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल की मनमानी इतनी है, उसको लेकर लगातार विरोध भी होता है। कई ऐसे स्कूल हैं जो नियम को पालन भी कर रहे हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जो गाइडलाइन को पालन भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो गाइडलाइन को पालन नहीं करते हैं। तो शिक्षा विभाग का सख्त आदेश है, सख्त निर्देश है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 2 टूक में चेतावनी दी है। अगर किसी भी स्कूल में मनमानी, फीस वसूली, नियमों का उल्लंघन किया, शिक्षा के नाम पर लापरवाही पाई गई तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा तय गाइडलाइन का पालन हर हाल में करनी पड़ेगी। साथ साथ इस सख्त रुख के बाद निजी संचालकों में हड़कंप तो मचा हुआ है, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। देखिए, ये पूरी तरह से 25% वाली जो बात है वो आपको करना पड़ेगा। जो ऐप है, ऐप में जो नाम आ रहे हैं, आप अपने स्कूल में 25% बच्चों को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो सरकार की गाइडलाइन तय निर्धारित समय है उसके अंदर में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्राइवेट स्कूल आप हैं तो सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, सीधा और सिंपल इसका फंडा है। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो सरकार एक्शन मोड में है। तमाम जिला के शिक्षा विभाग सभी स्कूल के मालिक, सभी स्कूल के संचालक को बुलाकर सीधे तौर पर समझा दिया गया है। जो स्कूल के नियम, जो गाइडलाइन शिक्षा विभाग को फॉलो करेंगे उनके लिए तो सही है, जो फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए जुर्माना है। ये खबर आप तक पहुंचाना जरूरी हमने समझा, इसलिए इस खबर को आप तक मैं पहुंचाया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे।